you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 9 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक पुलिस मुठभेड़ से। मिर्जा गालिब का एक शेर है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी यानी पर्दे में छुपा हुआ इतिहास जो दिखाई नहीं देता लेकिन वर्तमान पर पूरा असर डालता है। कॉज़ैलिटी की भाषा में बात करें तो इफेक्ट का कॉज हमेशा छुपा हुआ रहता है, जो तब दिखाई देता है जब एक इंसानी दिमाग इतिहास की कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। तारीख के इस एपिसोड को बनाते हुए हमारी टीम को यही महसूस हुआ कि पिछले कई एपिसोड्स की कड़ियाँ आज के किस्से से जुड़ जाती हैं। 11 अगस्त के एपिसोड में हमने आपको खुदीराम बोस की कहानी सुनाई थी। 1908 में उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। आज के किस्से की शुरुआत होती है इसके ठीक 1 साल पहले से, यानी 1907 के साल से। जगह बंगाल का सिलीगुड़ी शहर। रेलवे स्टेशन पर एक आदमी दौड़ा चला आ रहा है और उसके हाथ में पानी है, जिसकी उसके बीमार दोस्त को काफ़ी ज़रूरत है। दौड़ते दौड़ते वो एक ब्रिटानिया अफसर से टकरा जाता है। अफसर के मन में भारतीयों के लिए नफरत और कमर में एक बैटन थी। उसने आव देखा न था, उस आदमी पर बैटन से कई बार प्रहार कर दिए। किसी की हिम्मत उस दिन नहीं थी कि उससे कुछ कह पाता। सो अंग्रेज ऑफिसर मारने के बाद मुड़कर जाने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। अफसर को लगा कि किसी अंग्रेज साथी ने हाथ रखा होगा, लेकिन उसने मुड़कर देखा तो ये एक भारतीय का हाथ था। उसने अंग्रेज अफसर से सवाल पूछा, तुमने उस बेचारे आदमी को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी? अंग्रेज अफसर को ऐसे सवालों की आदत तो थी नहीं। उसने अपने 3 और साथियों को बुला लिया और इसके बाद शुरू हुई लड़ाई। 1 भारतीय और 4 अंग्रेज। अगर किसी फिक्शन में बताया जाए कि उस अकेले भारतीय ने 4 अंग्रेज़ों को धूल चटा दी तो हम कहते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। लेकिन कहते हैं ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ये बात 100% सही है कि उस दिन एक भारतीय ने 4 अंग्रेज़ों को अकेले लपेट लिया था। बाद में जब इस आदमी को अदालत में पेश किया गया तो बयान देने एक भी गवाह सामने नहीं आया। कारण अंग्रेज ये प्रचार नहीं करवाना चाहते थे कि एक भारतीय ने 4 अंग्रेज़ों को पटकनी दे दी सार्वजनिक रूप से। व्हाइट मैन बर्डन उस दिन व्हाइट मैन शेम में तब्दील हो गया था। 4 अंग्रेज़ों से अकेले निपट लेने वाला ये भारतीय था कौन? ये थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से हम जानते हैं। आज़ादी के आंदोलन में उनके योगदान को जाहिर करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी का ही बयान सुनिए। 1913 में कलकत्ता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में हेड और बंगाल के पुलिस कमिश्नर रहे चार्ल्स टेगॉट ने जतिन के लिए कहा था, अगर बाघा जतिन अंग्रेज होते तो अंग्रेज उनका स्टैचू लंदन में ट्रैफल्गर स्क्वायर पर नेल्सन के बगल में लगवाते। अब ये नेल्सन कौन? पूरा नाम एडमिरल होरेशियो नेल्सन। इन्होंने 1805 में ब्रिटेन की तरफ से नेपोलियन की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ब्रिटेन के सबसे बड़े हीरोज में शुमार किया जाता है। नेल्सन की बाकी कहानी अंग्रेज सुनाए, हम आपको सुनाते हैं भारत के हीरो की कहानी, बाघा जतिन की कहानी। 7 दिसंबर 1879 को कुष्टिया में जतिन का जन्म हुआ। आज ये जगह बांग्लादेश में पड़ती है। छोटी उम्र में पिता का देहांत हो गया था, इसलिए जतिन अपनी माँ का आंचल पकड़कर बड़े हुए। छोटी उम्र में ही उन्हें स्टेनोग्राफी सीखकर एक नौकरी पर लग जाना पड़ा। उनके नाम के पीछे की कहानी सुन लेंगे तो 4 लोगों को पटकने वाली बात पर आपको यकीन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने उनके नाम से इस कहानी को याद कर भी लिया होगा। फिर भी फॉर द रिकॉर्ड, बात 1906 की है। जतिन अपने गांव गए हुए थे। पता चला कि गांव के आसपास एक बाघ घूम रहा है। बाघ मवेशियों को ना मार दे, इसलिए गांव के लड़कों ने एक टोली बनाई और बाघ को खदेड़ने पहुंच गए। इतने लोगों को सामने से आता देख बाघ ने टोली पर हमला कर दिया। इनमें से एक जतिन का चचेरा भाई था। भाई को मुसीबत में देख जतिन बाघ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कुछ देर चले संघर्ष में बाघ ने जतिन को लहूलुहान कर डाला। तभी जतिन को याद आया कि उनकी कमर में एक खुकरी लगी हुई है, जो गोरखा लोगों का ट्रेडमार्क हथियार है। जतिन ने खुकरी निकाली और बाघ के सीने में दे मारी और बाघ वहीं ढेर हो गया। इस मुठभेड़ में जतिन को काफ़ी चोट आई थी और उनका इलाज किया लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वाधिकारी ने। मिलिट्री डॉक्टर थे। डॉक्टर सर्वाधिकारी को बाघ से मुठभेड़ की बात पता चली तो उन्होंने इंग्लिश प्रेस में एक किस्सा छपवा दिया। साथ ही इंडियन सोल्जर्स की एक बटालियन का नाम भी जतिन के नाम पर रखवा दिया। तब से जतिन का नाम हो गया बाघा जतिन। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई तो जतिन भी उससे जुड़ गए। इन्हीं दिनों वो श्री अरबिंदो के भी संपर्क में आए। अरबिंदो और उनके भाई ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जुगांतर पार्टी। अरबिंदो के मार्गदर्शन से जतिन ने नौजवानों को जुगांतर पार्टी से जोड़ने का काम संभाल लिया। इसके लिए उन्होंने बंगाल के नौजवानों को एक नारा दिया, आमरा मोरबो जगत जागबे, यानी हम अपनी जान देंगे तभी देश जागेगा।
1912 में बंगाल में भीषण बाढ़ आई। जतिन फिर बाढ़ पीड़ितों की मदद में लग गए। यहाँ उनकी मुलाकात हुई रास बिहारी बोस से। दोनों ने मिलकर तय किया कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे भारत में क्रांति की जरूरत है। इसके बाद आंदोलनकारियों के 2 धड़े बनाए गए। उत्तर भारत में कमान संभाली रास बिहारी बोस ने और पूर्व में कमान दी गई बाघा जतिन को। बंगाल में क्रांतिकारी रोज किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते थे। अंग्रेज अपनी राजधानी कलकत्ता से उठाकर दिल्ली ले गए। उसकी एक बड़ी वजह बंगाल की क्रांति भी थी। 28 जुलाई के एपिसोड में हमने आपको कोमागाटा मारू जहाज की त्रासदी के बारे में बताया था। साल था 1914। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की लहर चल रही थी। कोमागाटा मारू जहाज जब कलकत्ता के तट पर पहुंचा तो अंग्रेज अधिकारियों ने जहाज पर सवार यात्रियों पर गोलियां चला दी, जिससे 28 भारतीयों की मौत हुई। इस घटना ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया था। बर्लिन में एक इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन हुआ था उन दिनों। इसका नेतृत्व कर रहे थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्र नाथ के अमेरिका के गदर पार्टी और भारत में जुगांतर पार्टी से संबंध थे। 1915 में उत्तर भारत में गदर पार्टी और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक म्यूटिनी की कोशिश हुई, सैनिक विद्रोह की कोशिश हुई, जिसे अंग्रेजों ने कुचल दिया। उत्तर भारत में क्रांतिकारी जिन माउजर पिस्तौलों का उपयोग कर रहे थे वो 1914 में हुई रोड्डा आर्म्स हाइस्ट के दौरान हाथ लगी थी। इस घटना के बारे में हमने आपको 26 अगस्त वाले तारीख के एपिसोड में बताया था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस समय नॉर्थ इंडिया में म्यूटिनी हुई या उसकी कोशिश हुई, जतिन ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में डेरा जमाया हुआ था। वो हथियारों के कंसाइनमेंट का इंतजार कर रहे थे। उत्तर भारत में सैनिक विद्रोह की कोशिश हुई तो अंग्रेजों ने बंगाल में भी धरपकड़ शुरू की। अंग्रेजों की दबिश से बचने के लिए जतिन अपने 4 साथियों के साथ बालासोर उड़ीसा पहुंच गए। उड़ीसा क्यों, इसका किस्सा भी दिलचस्प है। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी। जर्मनों को लगा कि अगर वो भारत में आज़ादी के आंदोलन को हवा देंगे तो ब्रिटेन को झटका लगेगा। इसी के तहत एक जर्मन क्राउन प्रिंस ने भारत के दौरे पर जतिन से मुलाकात की थी। जतिन क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। क्राउन प्रिंस ने जतिन से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि जर्मनी क्रांतिकारियों को हथियारों की सप्लाई करेगा। कोलकाता के तट पर अंग्रेजों ने जबरदस्त पहरा बिठाया हुआ था, क्योंकि उनकी राजधानी होती थी। उन्हें जर्मनी और भारतीय क्रांतिकारियों के गठजोड़ की भनक भी लग गई थी। इसीलिए जतिन ने आगे के आंदोलन के लिए उड़ीसा को चुना, क्योंकि उड़ीसा के तट पर जर्मन हथियारों की सप्लाई अपेक्षाकृत आसानी से हो सकती थी। उड़ीसा पहुंचकर जतिन ने यूनिवर्सल एम्पोरियम नाम की एक दुकान खोली। यहां से वो बर्लिन की प्रो इंडिया कमेटी से संपर्क कर सकते थे। तय हुआ कि 2 जर्मन जहाज उड़ीसा के तट पर पहुंचेंगे, एनी लार्सन और मैवरिक। इन नामों के ही 2 जहाज हथियार लेकर भारत की तरफ निकले भी, लेकिन तट पर पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों को इनकी खबर लग गई और उन्होंने हथियारों समेत दोनों जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। प्लान फेल हो चुका था। जतिन को इसकी खबर लगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह घटना हमें कुछ संकेत दे रही है। आज़ादी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। लेकिन जतिन को एहसास नहीं था कि गद्दारी भी अंदर से ही आती है। कुछ लोगों ने जतिन के ठिकाने का पता अंग्रेजों को बता दिया। कुछ ही दिन में पुलिस वाले उनके दरवाजे तक पहुंच गए। जतिन तब तक वहां से निकल गए थे। पुलिस से बचने के लिए जतिन अपने 4 साथियों के साथ पैदल ही निकल गए। मुख्य रास्तों से बचते हुए वो कीचड़ से भरे खेतों को पार करने लगे। उड़ीसा में एक नदी बहती है, बुदी बालम। एक रात जब वो उसके तट पर फंस गए तो उन्होंने मानसून में उफनती नदी को पार किया। इस दौरान पुलिस लगातार उनका पीछा करती रही। खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वो बालासोर में चाशाखंड क्षेत्र के पास एक मैदान पर पहुंचे और उसे अपना फाइनल वॉर ग्राउंड बना लिया, जहां लास्ट स्टैंड लिया जाना था। 5 क्रांतिकारी एक चट्टान की ओट लेकर छुप गए। उन दिनों माउजर पिस्तौलों के साथ एक लकड़ी का हत्था लगा होता था। उसकी टेक लगाकर उन्होंने उसे राइफल की तरह सेट कर दिया माउजर को। पुलिस पहुंची तो दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इस मुठभेड़ को या लड़ाई को बैटल ऑफ बालाश्वर कहा जाता है, जो आज ही के दिन यानी 9 सितंबर 1915 के दिन लड़ी गई थी। 1.5 घंटे चली मुठभेड़ में जतिन का एक साथी वीरगति को प्राप्त हो गया। इनका नाम था चित्ताप्रिया रे चौधरी। जतिन के पेट में भी एक गोली लगी। मौत को नज़दीक आता देख उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि वो सरेंडर कर दें। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे भाइयों को बताना है कि हम डकैत नहीं हैं, आज़ादी के सिपाही हैं। जतिन को बालासोर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अगले ही दिन दम तोड़ दिया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। उनके बाकी 3 साथियों नरेंद्र नाथ दास गुप्ता, मनोरंजन सेन गुप्ता और ज्योतिष चंद्रपाल को अदालत में पेश किया गया। नीरेन और मनोरंजन को 2 महीने बाद ही फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। दोनों की उम्र क्रमशः 23 और 16 साल थी। ज्योतिष को उम्र कैद की सजा दी गई।
जेल में रहने के दौरान उन्होंने जतिन और उनके साथियों की कहानी कोयले से जेल की दीवारों पर ही लिख डाली। 1924 में जेल में ही उनकी भी मृत्यु हो गई। जिस स्थान पर जतिन और उनके साथियों ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, अब वहाँ एक स्मारक बना हुआ है जिसका नाम है रक्त तीर्थ। बाघा जतिन की पूरी कहानी जानने के लिए आप पृथ्वींद्र मुखर्जी की किताब द इंटेलेक्चुअल रूट्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1893 टू 1918 पढ़ सकते हैं। आज के एपिसोड के अधिकतर किस्से इसी किताब से लिए गए हैं। तारीख के इस शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी रूहानी ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। मुलाकात होगी अब आपसे तारीख के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।